और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो मामले से जुड़ी हुई। बिल्किस बानो मामले में जो दोषियों की रिहाई है उसके खिलाफ याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में और इस याचिका में जल्द ही सुनवाई की मांग की गई है। इस मामले में आपको बता दें 11 दोषी समय से पहले रिहा कर दिए गए थे। क्षमा नीति जो थी उसके चलते इन दोषियों को रिहा कर दिया गया था और उसके बाद कई सवाल उठे थे कि इतने जघन्य अपराध में आखिर दोषियों को रिहा कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर लीगल एडिटर आशीष भार्गव। आशीष, ये मामला बहुत बड़ा रहा और बहुत ज्यादा नाराजगी इस मामले को लेकर रही क्योंकि ये अपराध इतना जघन्य रहा है कि इसको लेकर बार बार ये सवाल उठाते रहे कि आखिर कोई भी नीति ऐसी कैसे हो सकती है जिसमें इस तरह के अपराधियों को रिहा किया जा सके। क्या कुछ खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है? जी देखिए, बहुत बड़ा मामला ये है और अब चीफ जस्टिस के सामने अपील की गई है। ये सुहासिनी अली और 2 अन्य ने याचिका दाखिल की है, PIL दाखिल की है और क्या कहा, इतना जघन्य अपराध जिसमें गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप हुआ, 14 लोगों की हत्या कर दी गई, उनके दोषियों को छोड़ दिया है गुजरात सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इंटरप्रिटेशन की थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनको सवाल नहीं है, लेकिन गुजरात सरकार की जो पॉलिसी के तहत छोड़ा गया उस पर वो सवाल उठा रहे हैं और इसकी जल्द सुनवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा केस है, तो चीफ जस्टिस ने भरोसा दिलाया है कि वो इस केस को देखेंगे। हो सकता है कि कल लिस्ट हो जाए क्योंकि कपिल सिब्बल कह रहे थे कि कल ही इसकी सुनवाई हो, तो फिलहाल चीफ जस्टिस ने कहा है वो इसे देखेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा है बिल्किस बानो का जो मुद्दा है, जिसको अब तक हम डिबेट कर रहे थे, बहस हो रही थी कि आखिरकार इतने जघन्य अपराध के दोषियों को कैसे छोड़ा जा सकता है 15 साल जेल के भीतर रहने पर, उसको लेकर अब वो वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और एक सुप्रीम कोर्ट में काफी अहम ऐसी बात है, हम लोग देखते हैं किस तरीके से इनसे छोटे जो अपराध होते हैं उसमें दोषी लंबे वक्त तक जेल में रहते हैं, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर गुजरात सरकार ने जिस तरीके से छोड़ दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक छोड़ा है, उस पर जरूर सवाल उठेंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर गुजरात सरकार को देने होंगे। जी आशीष, ये याचिका किसकी तरफ से दाखिल की गई है? क्योंकि हमने बिल्किस बानो की जो प्रतिक्रिया थी वो भी दिखाई थी अपने चैनल पर कि उन्होंने कहा था कि उनसे जो न्याय का हक है एक तरह से वो छीन लिया गया है और उनके बारे में सोचा तक नहीं गया जब इतना बड़ा फैसला लिया गया कि उनकी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सुहासिनी अली और 2 अन्य लोग हैं, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। कुछ देर में पूरी डिटेल इसकी मिलेगी क्योंकि अभी मेंशनिंग हुई है। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या क्या दलीलें दी गई हैं, लेकिन मोटी मोटी दलीलें जो हैं वो वही हैं कि किस तरीके से एक जघन्य कांड के दोषियों को छोड़ दिया गया है और उस पर सवाल उठाए गए हैं। और जरूर इस मुद्दे पर, क्योंकि केंद्र सरकार 2014 में एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी कि रेप और मर्डर जैसे जो अपराध, जघन्य अपराध, समाज के खिलाफ जो अपराध माने जाते हैं, जो समाज के खिलाफ होते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते, ऐसे लोगों को, ऐसे दोषियों को, ऐसे अपराधियों को आशीष, एक और पहलू पे अगर आप रोशनी डाल सकें। NDTV की पड़ताल में ये बात भी सामने आई थी कि जो इस कमेटी जिसने ये फैसला लिया था कि उन्हें क्षमा नीति के तहत रिहा कर दिया जाएगा, उसमें जो सदस्य निकल कर आए थे 10 में से जो 5 थे वो BJP से जुड़े हुए थे। ऐसे में क्या इस तरह की बातों का भी कोर्ट में महत्व होता है? बिल्कुल, देखिए सारी चीजों का महत्व होता है। आप जब एक पॉलिसी मैटर की बात करते हैं तो आपको तमाम चीजों के सवाल जवाब देने पड़ेंगे। क्या इंडिपेंडेंट कमेटी थी? क्या उस कमेटी में ऐसे लोग शामिल थे जिनको वास्तव में शामिल होना चाहिए था, या ऐसे लोग शामिल थे जो राजनीतिक तौर पर कहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे पद पर भी हैं जो राजनीतिक पद हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं। जब केस आता है सुप्रीम कोर्ट में तो हर मुद्दे पर, हर कोण पर, हर नजरिए से उसकी पड़ताल की जाती है, उसकी जांच की जाती है। और ऐसे में गुजरात सरकार का कटघरे में खड़ा होना लाजमी है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि ये मुद्दा कोई एक बिल्किस बानो का नहीं है। ये मुद्दा तमाम समाज के हर तबके का है, जिनको कानून और अदालत से ये उम्मीद होती है कि अगर समाज के खिलाफ कोई अपराध होगा। देखिए इस तरीके के जो अपराध हैं, 2 तरह की कैटेगरी होती है अपराधों की। एक अपराध होती है जो इंडिविजुअल एक व्यक्ति के खिलाफ होता है, जिसमें हम चीटिंग, फोर्जरी, ठगी, धोखाधड़ी इनकी बात करते हैं। लेकिन जब रेप, गैंगरेप, डकैती, मर्डर ऐसे अपराध होते हैं तो उनको भारत के कानून के तहत समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। इसलिए राज्य सरकार की वो जिम्मेदारी होती है कि वो केस लड़ती है, पुलिस केस लड़ती है, जांच एजेंसी केस उनका लड़ती है। बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।